लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन में जो सुधार किया गया, खेती संबंधी ज़मीन में जो सुधार किया गया। शेर शाह's लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स वर बेस्ड ऑन वाइज एंड ह्यूमन प्रिंसिपल्स। शेर शाह का जो लैंड संबंधी सुधार था, वह किस पे बेस्ड था? वाइज और ह्यूमन प्रिंसिपल्स पे, यानी लोगों को भी देखना है और सही बुद्धि वाला भी होना चाहिए। द रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम द कल्टिवेटर्स वॉज बेस्ड ऑन प्रॉपर सर्वे ऑफ लैंड्स इन शेरशाह एम्पायर। जो टैक्स को जमा किया जाता था, वो जो किसान थे उनकी ज़मीन का सर्वे किया जाता था, जांच की जाती थी। शेरशाह सूरी के एम्पायर में किसानों की ज़मीन का सर्वे किया जाता था। शेर शाह हैड डिवाइज्ड द मेथड विच वॉज बेस्ड ऑन द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द कल्टिवेबल लैंड। इनका जो टैक्स लेने का जो तरीका था, वो मेथड जो था वो किस पे था? एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द कल्टिवेबल लैंड। खेती योग्य जो ज़मीन थी उसका सही सही मेजरमेंट किया जाए कि कौन सी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी कम उपजाऊ है। एंड द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रोड्यूस डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड, और कितनी उपज हो जाती है उस ज़मीन से, इसका पूरा अच्छे से सर्वे किया जाता था। द लैंड वॉज क्लासिफाइड इनटू, ज़मीन को बांटा गया था गुड, एवरेज और बैड अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी। कौन सी ज़मीन कितनी उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, एवरेज है या ख़राब है, इसके हिसाब से जांच की जाती थी। द गवर्नमेंट रिसीव्ड इट्स शेयर ऑफ 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, और सरकार को जितनी भी खेती होती थी उसका 1/4 पार्ट मिलता था, सरकार को दे दिया जाता था। इट कुड बी पेड ईदर इन कैश और काइंड, ये या तो जो उपज हुई उसी में से दे दिया जाए 1/4 पार्ट, या कैश या पैसा भी दिया जा सकता था। शेर शाह इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा इन ऑर्डर टू मेक पीसेंट्स फील सिक्योर। शेर शाह ने एक पट्टा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि किसान जो हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें, उनको लगे कि हमारे पास ज़मीन है। ए पट्टा वॉज ए प्रूफ ऑफ राइट टू द ओनरशिप ऑफ द लैंड। खेती तो कोई कर सकता है, लेकिन ज़मीन पर किसान का ही अधिकार है, ये होता था पट्टा। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन इंडिया, ये भारत में भी अभी चल रहा है। दिस मीन्स टाइटल डीड ऑफ ए पीस ऑफ लैंड विच इज़ नोन एज पट्टा इवन टुडे। ठीक है, वो ज़मीन जो है वो उनका नाम उसी का होगा, किसान की ही ज़मीन है, खेती चाहे जो कर रहा हो। एक्सेप्टेंस ऑफ इट वॉज कॉल्ड कबूलियत। इसको मानना जो था, जो इसको माना जाता था, इसको कहा जाता था कबूलियत। एट द टाइम ऑफ द रेवेन्यू असेसमेंट, जो टैक्स लिया जाता था, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वर lenient। टैक्स का जो सिस्टम था उस समय जो बनाते थे, कौन सा गुड है, एवरेज है या बैड है ज़मीन, उसके हिसाब से कितना टैक्स लगेगा। उस समय तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक जो ऑफिसर्स होते थे वो उदार होते थे, लेकिन टैक्स देने में कोई उदारता नहीं थी। वाइल दे वर स्ट्रिक्ट इन द टाइम ऑफ टैक्स कलेक्शन, जब वो टैक्स लेने आते थे तो जो तो हो गया कि आपको इतना देना है, उतना देना ही है, उस समय वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। Peasants had no obligation to pay tax at the time of the natural calamities such as flood or famines। अगर अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो किसानों को टैक्स देने की कोई बाध्यता नहीं थी, उस समय टैक्स नहीं लिया जाता था। इन फैक्ट शेर शाह प्रोवाइडेड देम लोन्स एट सच टाइम्स। इसके बजाय इसके शेर शाह जो थे उस समय में उनको लोन दे देते थे कि भाई तुम्हारा खेती का नुकसान हो गया है, तो लोन दे दिया करते थे। ही इंसिस्टेड पंक्चुअल एंड फुल पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। वो इंसिस्ट करते थे, कहते थे कि भाई समय पर और पूरा पेमेंट टैक्स का देना है, उसमें कोई इधर-उधर नहीं करना है। मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य सुधार। अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी वॉज मेंटेन्ड बाय शेरशाह सूरी। स्टैंडिंग आर्मी बहुत सारी बड़ी खड़ा किया इन्होंने, शेरशाह सूरी ने मेंटेन की। मैनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हिज आर्मी। बहुत सारे नए नए सुधार किए गए जिससे कि आर्मी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ही हिमसेल्फ सेलेक्टेड हिज सोल्जर्स, वो खुद ही अपने जो सैनिक थे उनको सेलेक्ट करते थे। एंड पेड देम रेगुलर सैलरीज इन कैश, और समय पे उनकी सैलरी कैश में देते थे। पैसा जो था उनकी जो होता था वो समय पे पैसा दे दिया करते थे। He branded all his horses in order to prevent the inferior quality horses from being a part of his cavalry। वो क्या करते थे, उन्होंने घोड़ों का अपना ब्रांड बना रखा था और कोई भी कमज़ोर घोड़ा उनके उसमें ना आ पाए,
इसका वो पूरा ध्यान रखते थे। ही मेंटेन द डिस्क्रिप्टिव रोल और चेहरा ऑफ ईच सोल्जर। वो हर सैनिक का एक बनाए रहते थे कि इसका क्या-क्या डिटेल है, वो उनका खुद पता होता था उनको। एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओवर देम, और वो उसमें पूरा ध्यान रखते थे, डिसिप्लिन था पूरा इनके सेना में। ऑल आर्मी रिक्रूटमेंट्स वर पर्सनली सुपरवाइज्ड हिम। कोई भी जो अपॉइंटमेंट होता था आर्मी का, जो भी होता था, नए लोगों को लेना है, तो वो खुद ही इसका सुपरविज़न करते थे, खुद ही देखते थे। ट्रेड, व्यापार। शेर शाह मेड ट्रैवलिंग ईज़ियर बाय बिल्डिंग एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स। शेर शाह ने ट्रैवलिंग को, यात्रा को बहुत आसान बना दिया। उन्होंने रोड का बहुत अच्छा नेटवर्क बना दिया। उन्होंने रोड्स बहुत सारी बना दी, जो एक जगह को दूसरी जगह को जोड़ती थी। वन ऑफ दीज फेमस रोड्स वर नोन एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। उसमें से एक फेमस जो रोड है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। इट मेड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बंगाल टू पंजाब फार easier with the renovation of the old उत्तर पथ बाय शेर शाह। शेर शाह के समय में उत्तर पथ बनाया गया था, उसको पूरी तरह के तोड़ के नया पूरा सिस्टम बनाया गया, इससे कि ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बंगाल टू पंजाब बहुत आसान हो गया। कोई भी सामान ले जाना बंगाल से पंजाब बहुत आसान हो गया। इन्होंने पूरा नए तरीके से ओल्ड उत्तर पथ को रेनोवेट किया। सराय, रेस्ट हाउसेज, वेल्स, कुआं एंड ट्रीज वर बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ सराय, रेस्ट हाउस बनाया जाता था, लोगों के रहने के लिए जगह, कुएं थे, पेड़ थे यात्रियों के लिए। इन कोर्स ऑफ टाइम दीज सराय बिकेम सेंटर्स ऑफ ट्रेड। और समय के साथ साथ ये सराय जो थी वो व्यापार का सेंटर बन गई। एंड मैनी टाउन्स एंड सिटीज डेवलप्ड अराउंड देम, और उनके चारों तरफ बहुत सारे टाउन और सिटीज़, छोटे छोटे शहर बसने शुरू हो गए। द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर वॉज गिवन टू द जमींदार्स। और अब जो व्यापारी आ रहे हैं, ट्रेडर्स कौन से हो गए, जो पैसे की चीज़ों को इधर उधर करते हैं, और मर्चेंट कौन से हो गए, जो सामान का बेचना खरीदना करते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूटी किसकी थी कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इन पे कोई हमला ना हो। ये सब कौन करता था? जमींदार या फिर विलेज के हेडमैन ऑफ द विलेजेस इन हिज पीरियड। उनके समय में जमींदार या गांव के हेडमैन जो होते थे वो करते थे प्रोटेक्ट। शेर शाह इनकरेज्ड फॉरेन ट्रेड। शेर शाह ने फॉरेन ट्रेड को भी, व्यापार जो है फॉरेन से भी करने को इनकरेज किया। ही इंट्रोड्यूस्ड इस सिल्वर क्वाइन, और रुपया, पैसे का काम करने के लिए उन्होंने सिल्वर क्वाइन का इंट्रोड्यूस किया, या रुपया कहते थे। इट वॉज यूज इवन मैनी सेंचुरीज आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह सूरी, जो कि बहुत समय तक, इनके मरने के बाद भी कई सेंचुरीज तक, कई 100 सालों तक चलता रहा। कस्टम्स ड्यूटी वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय हिम इन ऑर्डर टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड। एक जगह के दूसरी जगह को में जाने के लिए जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, इसको भी इन्होंने बहुत कम कर दिया, जिससे कि आसानी से लोग आ जा सके और व्यापार मजबूत हो। रिलीजियस पॉलिसी, धर्म की क्या पॉलिसी थी इनकी? शेर शाह सूरी ऑब्जर्व रिलीजियस टॉलरेंस। वो धर्म के लिए माफ़ी को मानते थे कि सहिष्णुता होनी चाहिए, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं पालनी चाहिए, सबको अपना धर्म मानना चाहिए। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ ऑल ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। वो अपने जितने भी नागरिक थे उनका ध्यान रखते थे, उनकी भलाई का ख्याल रखते थे, वो किसी भी धर्म के हों वो लोग। देयर वर स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन हिज कोर्ट। उनके कोर्ट में अलग अलग भाषाओं के विद्वान थे। ही अलाउड हिंदूज टू फॉलो देयर ओन रिलीजन विदाउट हिंड्रेंस। बिना किसी बाधा बाधा के हिंदू लोग अपने धर्म का पालन कर सके, इसका वो ख्याल रखते थे। अलाउ किया था कि जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म का पालन करे। आर्किटेक्चर, किस तरीके से मंदिर या घर वगैरह बने हुए थे, आर्किटेक्चर। शेर शाह सूरी वॉज ए ग्रेट बिल्डर। He built his capital Sher Shahi by raising the entire structure of the city of Deen Panah, which was built by हुमायूं। हुमायूं के द्वारा जो शहर बनाया गया था दीन पनाह, उसको उन्होंने पूरी तरह से ढा दिया, गिरा दिया, और अपना कैपिटल उन्होंने शेर शाही बनाया, वहाँ बनवाया। वो बहुत अच्छे ग्रेट बिल्डर थे। द सिटी इज़ नाउ इन ruins एंड स्टैंड्स एज पुराना किला इन दिल्ली। ये जो सिटी जो है, जो इन्होंने अपना क्या बनाया था, दीन पनाह वॉज बिल्ट बाय हुमायूं, ये खंडहर की तरह हो गई है अभी, जिसको पुराना दिल्ली में पुराना किला कहा जाता है। शेर शाह मुसोलियम
which is an 8-sided building, is in Bihar. शेर शाह का जो मकबरा है जहाँ वो जो है वो बिहार में है। वो 8 साइड बिल्डिंग है, 8 तरफ से। ये देखो, यही है ना, शेर शाह सूरी टॉम एंड सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में है। इट इज़ अनदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ शेर शाह आर्किटेक्चर। इसको देखकर भी दिखाया सकता है कि वो बहुत ग्रेट बिल्डर थे। इस्लाम शाह। शेर शाह सक्सेसर वर वीक रूलर। शेर शाह के बाद जो आए वो बहुत कमज़ोर शासक थे। इस्लाम शाह व द सन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का बेटा जो था वो इस्लाम शाह था। ही रूल्ड फॉर ओनली 1 ईयर, एक ही साल के लिए उसने शासन किया। ही कोडिफाइड लॉज, उसने लॉ जो था, कानून जो था, उनको सांकेतिक बना दिया, संकेत की तरह से था उसमें। हुमायूं मेड ए कम बैक इन इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल। क्योंकि ये बहुत कमज़ोर शासक था तो हुमायूं इसके समय में इंडिया पर रूल किया हुमायूं ने। ही डिफीटेड इस्लाम शाह इन 1555 एडी एंड एंडेड द रूल ऑफ सूर डायनेसिटी। और उसने हरा दिया इस्लाम शाह को 1555 एडी में और सूर डायनेसिटी का अंत हो गया, सूर वंश का अंत हो गया। द पुर्तगीज अराइवल इन इंडिया। पुर्तगालीज जो थे वो इंडिया में अराइवल उनका कैसे हुआ। It was at the end of the 15th century AD that the Portuguese arrived in India mainly as traders. 15th century के अंत में पुर्तगीज जो थे वो भारत आए व्यापार करने के उद्देश्य से। दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम यूरोप who reached the west coast of India and landed at Calicut in Kerala in 1498 AD. उनमें जो मुख्य थे वो थे वास्को डिगामा, जो यूरोप के थे। वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट के कालीकट में जो केरला में है 1498 एडी में यहाँ आए। विद द पैसेज ऑफ टाइम पुर्तगीज डेवलप्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। समय के साथ पुर्तगीज ने अपना ट्रेड का सेंटर बना लिया इंडिया को। विद द राइज ऑफ पुर्तगीज सेटलमेंट इन इंडिया क्रिश्चियनिटी गेन्ड स्ट्रेंथ इन इंडिया। इनके आने से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत मजबूत हो गई भारत में। पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा बाय द एंड ऑफ 1510 एडी। पुर्तगीज जो थे इन्होंने गोवा को अपने अंडर कर लिया। इन कोर्स ऑफ टाइम अदर वेस्टर्न ट्रेडर्स लाइक द फ्रेंच एंड इंग्लिश केम टू इंडिया। समय के साथ साथ वेस्ट साइड से भी व्यापारी आने लगे, जैसे कि फ्रेंच और इंग्लिश भारत आने लगे।